तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ये दोनों अब दूसरी साइड से निकलते हैं, जिसे देखते ही ओल्ड मैन दोबारा से शूट करते हुए कहा था कि मैं अभी देखता हूँ तुम लोग कहाँ तक चकमा दे पाते हो। तब लियोंग स्माइल करते हुए कहा था कि देखूंगा तो मैं अभी आखिर तुम लोग हमें पकड़ते कैसे हो। और इतना कहते लियोंग इन्हें दूर से ही कंट्रोल करने लगता है, जिसकी वजह से इन फैंटम क्लोन्स की स्पीड बढ़ जाती है और ये लोग इस अटैक से बच जाते हैं। तभी ओल्ड मैन कह रहा है क्या ये लोग क्लोन नहीं है, जिस पर ये ओल्ड मैन अपने लोगों को ऑर्डर देते हुए कह रहे कि जाओ पकड़ो ने वही लोग ओरिजिनल वाले हैं। तब लियोंग अपने मन में कह रहा है धन है ये सिस्टम जिसकी वजह से दूसरों के मुकाबले इन फैंटम क्लोन्स को मैं 15 गुना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं अच्छी खासी दूरी तक उनकी हेल्प से इन्हें उलझाए रख सकता हूँ। जिस वाली वो अपने मन में कह दी क्या इसका बनाया फैंटम क्लोन इतना परफेक्ट है, बताओ खुद मुझे सेटेलर भी धोखा खा रहा है। वेल मुझे ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, ये तो अभी तक इससे बड़े बड़े कारनामे कर चुका है। और फिर लियोंग से कह दी कि वो लोग तो चले गए, क्या अब हमें ये सीढ़ी छोड़कर निकलना चाहिए। तब लियोंग कह था कि नहीं ऐसा कर दे, फैंटम क्लोन से मेरा कंट्रोल टूट जाएगा और अगर एक बार इन्हें पता लग गया कि वो क्लोन भी नकली है तो फिर वो लोग सीधे हमारे पास आएंगे। जिस वाली पूछती है तो फिर अब हम करें क्या। तब लियोंग कह था कि उसी शॉप में चलते जिसकी वजह से ये सारा फसाद क्रिएट हुआ है। वो शॉप ओनर को उसी के स्टाइल में एक बड़ा सरप्राइज देते हैं, जिस पर अब सीन चेंज होता है हमें इस शॉप का सीन दिखाया जाता है, जहाँ ये शॉप ओनर खुद से कह रहा था कि यकीन नहीं हो रहा कि वो लड़की खुद ही मॉडल सेट की प्रिंसेस थी। काश जब वो आई थी तभी उसे पकड़ पाता तो अभी मैं इतना ज़्यादा रिच हो चुका होता कि ये 2 नंबर के धंधे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तभी इसकी इतना कहते लियोंग यहाँ पर आती हुई कह था कि डोंट वरी ओल्ड मैन अभी भी लेट नहीं हुआ है, देखो हम लोग वापिस आ गए, क्या अब तुम हमें पकड़ना नहीं चाहोगे। जिस पर ये शॉप ओनर अब काफ़ी ज़्यादा डरते हुए कह था कि क्या तुम दोनों के पीछे तो उसी सेट वाले पड़े हैं, तो फिर तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। तब लियोंग कह था कि दरअसल बात हुई ऐसी है कि तुमने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, जैसे अदर सेट को इन्फॉर्मेशन पहुँचाना, हमारे आइडेंटिटी रिवील करना, तो इसीलिए हमने सोचा कि जाते जाते तुम्हारे लिए भी अलग से कुछ करते जाएं। और इतना कहते लियोंग अपने स्वॉर्ड के साथ सीधे इसकी ओर बढ़ जाता है। तब यहाँ मौजूद सारे लोग इसे पकड़ने के लिए बढ़ते हैं, जिस पर लियोंग कह रहा है कि सबके सब मरोगे। तब इतना कह दी लियोंग यहाँ पे मौजूद सारे लोगों को पलक झपकते ही मार देता है और मारते ही कह रहा है दुकानदार हो के साइड बिजनेस चलाते हो, कम से कम शर्म तो आनी चाहिए। जिसके बाद लियोंग यहाँ पे मौजूद सारे रेयर आइटम्स को लूट लेता है और फिर लियो से कह रहा है यहाँ तक का प्लान तो बिल्कुल परफेक्ट चला, चलो पहले तुम्हारे पॉइजन को खत्म करते हैं क्योंकि इसमें से एक हाई लेवल का एंटीडोट पिल भी है। तब लियोंग अब इस पिल को खिलाते हुए पूछता है कि बताओ क्या इसका इफेक्ट तुम्हारे अंदर हो रहा है। जिस पर लियो अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कह दी कि हाँ बस थोड़े से पॉइजन रह गए हैं, वरना ऑलमोस्ट मेरी सारी कल्टीवेशन रिकवर हो चुकी है। तब लियोंग थोड़ा शौक होते हुए कह रहा है क्या गोल्डन रिलम का 3rd लेवल, आखिर तुम इतने कम एज में इतनी ज्यादा पावरफुल कैसे हो गए। जिस पर लियो कह रही भूल गए क्या मैं मॉडल सेट की सबसे यंगेस्ट जीनियस हूँ, कोई भी सेट में डिसेबल के तौर पर मुझसे ज्यादा पावरफुल नहीं है, बस तुम्हें छोड़कर पता नहीं तुम सेट में इतने दिनों से कहाँ छिपे थे। तब लियोंग कह रहा कि वेरी गुड, चुकी तुम्हारी कल्टीवेशन भी वापिस आ गई है, तो अब हम अपने अगले प्लान को अंजाम दे सकते हैं। और इतना कहते लियोंग यहाँ पे एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी को रिलीज कर देता है, जिस पर इधर हम फैंटम क्लोन को देखते हैं जो कि सिटी में इन लोगों को भगा रहा था। तभी ओल्ड मैन अपने नायक के साथ कूदते हुए कह रहा कि पकड़ा गया और इतना कह दिए तुरंत इस क्लोन को मार देता है। जिस पर ठीक इसी टाइम इस शॉप से एनर्जी निकलते हुए सारे लोग देखते हैं। तब ये देखकर ओल्ड मैन कह रहा कि हम लोग बेवकूफ बन गए, वो बास्टर्ड उस पवेलियन से इस क्लोन को कंट्रोल कर रहा था। तब ये डिसाइबल कह रहा कि अगर ऐसी बात होती तो फिर वो शॉप का ओनर हमें कांटेक्ट जरूर करता। इसके अलावा वो दोनों भागने के बजाय उस शॉप ओनर से बदला लेने भला क्यों जाएंगे, ये जरूर उनकी कोई चाल है। जिस पर ये एल्डर कह रहा है कि मुझे यकीन है कि वो दोनों वही है, क्योंकि फैंटम क्लोन को ज्यादा से ज्यादा 5 किलोमीटर के इलाके तक ही कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए जाओ घेर लो उन दोनों की, इस बार वो बच के जाने न पाए। तब ये लोग वीएस एल्डर कहते हुए निकल जाते हैं। जिस पर लियोंग इधर मैजिक पेपर का यूज करते हुए लियो को पकड़कर इसे एक्टिव कर देता है। तब इस पेपर का इफेक्ट 20 गुना तक बढ़ जाता है। जिस पर ऐसा होते हुए सेट वाले भागते हुए आते हैं, लेकिन ना तो इन्हें कोई देख पाता है और ना ही इनके ऑरा को फील कर पाता है। तब मुझे सेट वाले अपने एल्डर से कह रहे यहाँ पर तो सारे लोग मारे जा चुके हैं और ऊपर से दुकान भी पूरा लूट चुका है। लगता है ये सब अंजाम देकर वो लोग वापिस से सीडी लॉर्ड के महल में चले गए हैं। जिस पर ये एल्डर कह रही हाँ सीडी के बॉर्डर में तो हमने पहले से लोगों को लगा रखा था, अगर वो लोग सीडी के बाहर जाने की कोशिश करते तो फिर हमें पता चल जाता। ठीक है, इस बॉर्डर में है उन्हें भी वापस बुला ला, क्योंकि अब अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग सिटी लॉर्ड पर भी हमला कर देंगे। तब इतना कहते सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। जिस वालियों क्या था कि लोअर बॉर्डर में भी इनके आदमी नहीं होंगे, इसका मतलब बिल्कुल परफेक्ट टाइम है सिटी से बाहर निकलने का।
ये लोग तो हमें सीटी लॉर्ड के महल में ढूंढेंगे, तब तो हम लोग इस सीटी से बहुत ही ज़्यादा दूर निकल जाएंगे। तब ये ओल्ड मैन अब सीटी लॉर्ड के महल के बाहर आगे चिल्लाते हुए कह रहा है कि फिनजोंग गेट खोलो, वरना अगर जरूरत पड़े तो फिर पूरा पूरा उसी साइड में तुम्हारे ऊपर अटैक करने से पीछे नहीं हटेगा। जिस पर कैप्टन वो गेट खोलते हुए कह रहा है क्या हो गया, गला फाड़ के क्यों चिल्ला रहे हो। कहा तो था 3 दिन के बाद गेट अपने आप ही खुल जाएगा, इसलिए कम से कम सुबह होने का तो वेट कर लेते। तब ओल्ड मैन कह रहा है कि लास्ट बार कह रहा हूँ दोनों मेरे हवाले कर दो, वरना फिर मैं तुम्हें अपना लिमिट क्रॉस करके दिखाऊंगा। जिस पर कैप्टन वो कह रहा है ठीक है, तुम लोग खुद से ही देख लो कौन से 2 लोग वहाँ पर छुपे हुए हैं। अगर तुम जिन्हें ढूंढ रहे हो इस महल के अंदर है तो फिर बेशक उन्हें यहाँ से ले जाना, हम लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। तभी ओल्ड मैन अपने लोगों से कह रहे कि जाओ और जाके चप्पा चप्पा छान मारो, वो दोनों कहीं अंदर ही छुपे होंगे। जिस पर आप कुछ ही देर में डिसाइबल बाहर आती हुई कह रहा है कि एल्डर यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि सीटी लॉर्ड ने हमें अपने कमरे में भी चेक करने का मौका दिया। तब ये एल्डर काफी ज्यादा भड़कते हुए कह रहा है कि ये क्या खेल खेल रहे हो हमारे साथ, पूरा सिटी जानता है कि उन दोनों को तुम ही लोगों ने छिपा रखा है, जरूर तुम लोगों ने उन्हें किसी स्पेशल प्लेस में हाइड किया होगा। जिस पर कैप्टन वो कह रहा है कि तुम लोगों ने खुद जाके ही चेक किया, यहाँ तक कि सिटी लॉर्ड ने भी ऑर्डर दिया था। अब इससे ज्यादा क्लैरिफिकेशन हम लोग नहीं दे सकते। और हाँ, वीरान सीडी तुम लोगों से डरता नहीं, इसलिए अगर अटैक करना चाहते हो तो फिर वो भी करके देख सकते हो। तब इतना क्या कि ये लोग गेट बंद कर देते हैं। जिस पर ये एल्डर अब खुद ही बहुत ही गुस्से में हाई बीपी के प्रॉब्लम से जमीन में गिर जाता है। तब इधर अब सिटी लॉर्ड अपने बालकनी से आसमान की ओर देखते हुए कह रहे हैं कि मान गया इस लड़के के दिमाग को, अभी तक तो ये वीरान सिटी के बॉर्डर को भी क्रॉस कर गया होगा। बहुत खूब, अब मुझे पूरा यकीन है कि मैंने सही लड़के को ही चुना है, इसीलिए अब बस 3 महीने के बीतने की देरी है। और अब सीन चेंज होता है और हमें ड्रैगन सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ कोई एल्डर बहुत ही भड़कते हुए कह रहा था कि वेस्ट सब के सब वेस्ट है, एक पॉजिटिव लड़की और एक मामूली लड़के को भी नहीं पकड़ पाते हो, तुम लोग शर्म से डूब मरो। खैर अच्छी बात यह है कि मॉडल सेट के सेकेंड एल्डर ने अपनी चाल चल दी है, वो दोनों जल्द ही पकड़े जाएंगे। जिस पर इधर हम इन दोनों को देख दे जो कि बहुत ही फास्टली अपने टेरिटरी की ओर जा रहे थे। तब लियो लियोंग से पूछती है कि हम लोग तो भागने में सक्सेसफुल रहे, तो फिर तुम इतने ज्यादा नर्वस क्यों लग रहे हो। जिस पर लियोंग के आता है खतरा सिर्फ दूसरे सिटी में नहीं बल्कि अपनी सिटी में भी हो सकता है, इसीलिए जब तक हम लोग सेट नहीं पहुंच जाते तब तक ये मान के चलो खतरा बना हुआ है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।